स्टोरी टाइटल डेविल्स क्यूट मुसीबत। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सान्या त्रिपाठी और आप सुन रहे हैं एक नई रोमांटिक और थ्रिलिंग ऑडियो सीरीज डेविल्स क्यूट मुसीबत। कहते हैं ना, कभी कभी हम अच्छा करने जाते हैं और गले में मुसीबत पड़ जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ हमारी हीरोइन कुहू शर्मा के साथ। एक ऐसी गलती जिसने उसे शहर के सबसे खूंखार आदमी आर्यन रायचंद के सामने लाकर खड़ा कर दिया। तो चलिए चलते हैं दिल्ली की उन सड़कों पर जहां ये गलत रेस्क्यू मिशन शुरू होने वाला है। रात के 11 बज रहे थे। दिल्ली की सड़कें सुनसान थीं। रोड पर 4 काली गाड़ियों का काफिला तेजी से गुजर रहा था। बीच में थी एक बुलेट प्रूफ मर्सिडीज। गाड़ी के अंदर का माहौल किसी बारफिली गुफा जैसा ठंडा था। बैक सीट पर बैठा था वो शख्स जिसे ये शहर द डेविल कहता है, आर्यन रायचंद। ब्लैक सूट, शार्प फीचर्स और आंखों में एक ऐसी शांति जो तूफान आने से पहले की होती है। उसके बगल में बैठी थी उसकी छोटी बहन मीशा। मीशा रो रही थी। आज आर्यन ने उसे एक लेट नाइट पार्टी से जबरदस्ती उठाया था। आर्यन, आंसू पोंछ लो मीशा। रायचंद खानदान की बेटियां सड़क छाप दोस्तों के साथ क्लब में डांस नहीं करती। भाई आप हिटलर हो, मेरी लाइफ मेरी है, मुझे घर नहीं जाना। मीशा ने गुस्से में गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की, हालांकि वो लॉक था, और शीशे पर हाथ पटकने लगी। रोको गाड़ी, मुझे उतरो। आर्यन ने ड्राइवर से कहा, स्पीड बढ़ाओ, इसे घर पहुंचाकर ही होश आएगा। वहीं दूसरी तरफ सड़क के किनारे हमारी कुहू शर्मा अपनी पुरानी स्कूटी, जिसका नाम उसने धन्नो रखा था, को किक मार रही थी। कुहू नाइट शिफ्ट करके आ रही थी। कुहू, चल जा मेरी धन्नो, वरना मम्मी बेलन लेकर वेटिंग लिस्ट में है। स्कूटी स्टार्ट हो गई। तभी कुहू की नजर सामने से गुजारती हुई आर्यन की गाड़ियों के काफिला पर पड़ी। कुहू ने देखा कि बीच वाली गाड़ी में एक लड़की शीशे पर हाथ मार रही है और रो रही है। कुहू को लगा, किडनैपिंग। कुहू का दिमाग घूम गया। हे भगवान, उस लड़की को गुंडे किडनैप करके ले जा रहे हैं। आज तो ये कुहू शर्मा सिंघम बनेगी। बिना कुछ सोचे कुहू ने अपनी स्कूटी फुल स्पीड में भागाई। वो आर्यन की कॉन्वॉय का पीछा करने लगी। कुहू, ओए गुंडो, गाड़ी रोको, लड़की को छोड़ो। लेकिन बुलेट प्रूफ गाड़ी में किसको आवाज आती। कुहू ने देखा गाड़ी रुक नहीं रही। उसने सड़क किनारे पड़ा एक बड़ा सा ईंट का टुकड़ा उठाया। स्कूटी चलाते हुए, हाँ, वो थोड़ी क्रेजी है। कुहू ने स्कूटी को आर्यन की मर्सिडीज के बराबर लगाया और पूरी ताकत से वो ईंट मर्सिडीज के साइड विंडो पर दे मारी। बुलेट प्रूफ ग्लास था, टूटा नहीं, लेकिन ईंट लगने से ड्राइवर हड़बड़ा गया। गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा। पीछे आ रही बाकी 3 गाड़ियां भी अचानक रुके। पूरे रास्ते पर जाम लग गया। कुहू ने अपनी स्कूटी गाड़ी के आगे लगा दी और उतरकर हेलमेट हाथ में लेकर खड़ी हो गई। कुहू, बाहर निकलो गुंडो, आज मैं तुम्हारा। लेकिन तभी माहौल बदल गया। गाड़ियों का के दरवाजे खुले और 10 से 12 हथियारबंद ब्लैक कमांडोज बाहर निकले। उन्होंने अपनी बंदूकें सीधा कुहू पर तान दें। कुहू के हाथ से हेलमेट गिर गया। ये किडनैपर्स के पास मशीन गन कहां से आई? तभी मर्सिडीज का पिछला दरवाजा खुला। एक शाइनी ब्लैक शू सड़क पर पड़ा और बाहर निकला आर्यन रायचंद। लंबा कड़, चौड़ा सीना और चेहरे पर वो डेविल वाला गुस्सा। उसने अपने कोट को एडजस्ट किया और धीरे धीरे चलता हुआ कुहू के पास आया। कुहू की गर्दन ऊपर होती गई। वो इतना लंबा था कि कुहू को सर उठाकर देखना पड़ा। आर्यन ने अपना काला चश्मा उतारा। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। तुम्हें मारने की जल्दी है या तुम पागल हो? कुहू का गला सूख गया। उसे रियलाइज हुआ कि ये कोई आम गुंडा नहीं है। ये आदमी तो न्यूज में आता है। कुहू, मर गई कुहू। ये तो आर्यन रायचंद है, वो डेविल। मैंने डेविल की गाड़ी पर ईंट मारी। लेकिन कुहू तो कुहू है। डर के मारे भी उसका मुंह चल गया।
कुहू, वो वो अंदर लड़की रो रही थी। मुझे लगा किडनैप कर रहे हो। मैंने तो बस हेल्प। तभी मीशा गाड़ी से बाहर आई। ओए हीरोइन, ये मेरा भाई है, कोई किडनैप नहीं कर रहा। तूने मेरे भाई की 5 करोड़ की गाड़ी पर ईंट मार दी। कुहू, भाई है? ऐसे कौन सा भाई गाड़ी में बंद करके ले जाता है? आर्यन ने हाथ उठाया। मीशा चुप हो गई। आर्यन कुहू के एकदम करीब आया, इतना करीब कि कुहू पीछे हटते हुए अपनी स्कूटी से टकरा गई। आर्यन ने कुहू के चेहरे के पास अपना हाथ रखा, उससे घेर लिया। मेरी गाड़ी पर स्क्रैच मतलब मेरी इज्जत पर स्क्रैच। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने आज क्या किया है? कुहू, सॉरी, गलती हो गई। मैं रिपेयर के पैसे। आर्यन हंसा। रिपेयर? इस गाड़ी का पेंट तुम्हारे पूरे खानदान की जायदाद से महंगा है। तुम्हारी औकात नहीं है इसका हर्जना भरने की। आर्यन ने कुहू का आईडी कार्ड, जो उसके गले में था, खींच कर तोड़ा और अपने पास रख लिया। नाम कुहू शर्मा, पता शांति नगर। बचकर रहना मैं शर्मा, क्योंकि आर्यन रायचंद अपना नुकसान कभी नहीं भूलता। आज तुमने मेरी रास्ता रोका है, कल मैं तुम्हारी सांसें रोक दूंगा। आर्यन वापस गाड़ी में बैठा। कॉन्वॉय निकल गई। कुहू वहीं सड़क पर धूल में खड़ी रह गई। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा बाहर आ जाएगा। कुहू, मम्मी, आज मैंने सच में यमराज को हेलो बोल दिया। तो दोस्तों, एक गलतफहमी ने कुहू को आर्यन रायचंद की हिट लिस्ट में डाल दिया है। कुहू ने सोचा था वो किसी की जान बचा रही है, पर उसने अपनी ही जान मुसीबत में डाल ली। अब आर्यन के पास कुहू का आईडी कार्ड है। क्या करेगा वो? क्या वो शांतिनगर आएगा अपना बदला लेने, या फिर किस्मत इन दोनों को किसी और वजह से वापस टकराएगी? ये जानने के लिए सुनना मत भूलिएगा अगला एपिसोड, सिर्फ इमेजिन विद सानिया पर। दोस्तों, ये मेरी पहली स्टोरी है और ये मेरा नया चैनल है। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। अगर आपको कुहू और आर्यन की ये तकरार पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं, तो कमेंट करके बताइए कि कुहू अब क्या करेगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कीप इमेजिनिंग। बाय बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इमेजिन विद सानिया। मैं हूं आपकी होस्ट सानिया त्रिपाठी। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे हमारी कुहू ने एक गलतफहमी में आकर शहर के सबसे खतरनाक आदमी आर्यन रायचंद की 5 करोड़ की गाड़ी पर ईंट मार दी। आर्यन ने गुस्से में उसका आईडी कार्ड ले लिया और धमकी दी कि वो अपना हिसाब बराबर करेगा। अब आगे क्या होगा? क्या आर्यन सच में कुहू के घर आएगा? चलिए सुनते हैं एपिसोड 2। रात डर के मारे मुश्किल से गुजरी थी। अगली सुबह शांतिनगर में सूरज तो निकला, लेकिन शर्मा निवास में आज शांति नहीं रहने वाली थी। सुबह के 8 बज रहे थे। कुहू अपने बिस्तर पर कंबल में छुपी हुई थी। उसने आंखें खोले और सबसे पहले अपना गला चेक किया। बच गई, मैं जिंदा हूं। मतलब वो आर्यन रायचंद सिर्फ डरा रहा था। हाँ, इतना बड़ा आदमी मेरे जैसे छोटे लोगों के पीछे थोड़ी आएगा। कुहू ने चैन की सांस ली और बाथरूम की तरफ भागी। उसे लगा मामला खत्म हो गया, लेकिन कुहू गलत थी, बहुत गलत। ठीक आधे घंटे बाद शर्मा निवास के बाहर एक लंबी सी काली घड़ी आकर रुकती है। पूरे मोहल्ले में सन्नाटा छा गया। पड़ोसी अपनी खिड़कियों से झकने लगे। अरे भाई, ये मंत्री जी की घड़ी किसके घर आई है? घड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से निकला वो आर्यन रायचंद। ब्लैक सूट, आंखों पर काला चश्मा और चेहरे पर वही पुराना गुस्सा। उसके पीछे उसका कजन कबीर था, जो हाथ में एक फाइल पकड़े हुए था। आर्यन ने शर्मा निवास के छोटे से गेट को देखा और नाक सिकोड़ी। कबीर ने धीरे से कहा, भाई, गुस्सा ठूक दो, लड़की का घर है, कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करनी है। आर्यन ने कबीर को घूरा और सीधा डोरबेल बजा दी। अंदर सरला जी, कुहू की मम्मी, आलू के पराठे बना रही थी। उन्होंने दरवाजा खोला। सामने आर्यन को देखकर वो हैरा रह गई। इतना हैंडसम और अमीर आदमी उनके दरवाजे पर। सरला जी ने पल्लू ठीक किया और पूछा, जी, किससे मिलना है? आर्यन बिना कुछ बोले सीधा अंदर हॉल में आ गया। पीछे पीछे कबीर भी आ गया। सरला जी घबरा गईं।
अरे बेटा, ऐसे कैसे अंदर आ गए? कौन हो तुम? तभी कुहू के पापा शर्मा जी भी अखबार छोड़कर खड़े हो गए। आर्यन ने शांति से सोफे पर बैठते हुए कहा, मेरा नाम आर्यन रायचंद है और मैं यहां वसूली करने आया हूं। वसूली? शर्मा जी और सरला जी के होश उड़ गए। तभी कुहू, जो अभी नहा कर निकली थी और बाल पहुंच रही थी, गुंगनाते हुए हॉल में आई। मम्मी, चाय मिलेगी क्या? जैसे ही कुहू की नजर सोफे पर बैठे आर्यन पर पड़ी, उसके हाथ से टावल गिर गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसे लगा उसे हेलुसिनेशन हो रहा है। यमराज, आई मीन, आप? आर्यन ने गर्दन घुमाकर कुहू को देखा और एक शैतानी मुस्कुराहट दी। उसने कबीर को इशारा किया। कबीर ने वो फाइल टेबल पर रख दी। आर्यन ने ठंडी आवाज में कहा, मिस कुहू शर्मा, कल रात आपने मेरी मर्सिडीज का जो हाल किया था, ये उसका बिल है। टोटल नुकसान 50 लाख रुपए। 50 लाख? सरला जी के हाथ से चम्मच गिर गया और शर्मा जी ने दिल पकड़ लिया। कुहू हकलाते हुए बोली, "प- पा 50 लाख? मैंने तो बस ईंट मारी थी, पूरी गाड़ी थोड़ी खरीदी थी।" आर्यन खड़ा हुआ और कुहू के पास आया। शर्मा जी और सरला जी अभी भी शौक में थे। आर्यन ने धीरे से कहा, वो गाड़ी कस्टम मेड थी मिस शर्मा। ग्लास जर्मनी से आता है और पेंट इटली से। अब या तो 24 घंटे में पैसे टेबल पर रख दो या फिर। आर्यन रुका। उसने कुहू की आंखों में देखा। कुहू डर से कांप रही थी। आर्यन ने बात पूरी की, या फिर पुलिस केस के लिए तैयार हो जाओ। अटेम्प्ट टू मर्डर और प्रॉपर्टी डैमेज, पूरा परिवार जेल में होगा। कुहू की आंखों में आंसू आ गए। प्लीज, मेरे पेरेंट्स को बीच में मत लाइए, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। आर्यन ने अपनी घड़ी देखी। वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारे पास कल सुबह 9 बजे तक का वक्त है। पैसे या जेल, चॉइस तुम्हारी है। आर्यन मुड़ा और बिना पीछे मुड़कर देखे बाहर निकल गया। पीछे छोड़ गया एक रोटा हुआ परिवार और एक दर सामी हुई कुहू। गाड़ी में बैठते ही कबीर ने पूछा, भाई, 50 लाख? उस गाड़ी का इंश्योरेंस है, हमें पैसे नहीं चाहिए। तू कर क्या रहा है? आर्यन ने विंडो से बाहर देखा और कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए कबीर, मुझे वो डर चाहिए जो अभी उसकी आंखों में था। ये तो बस शुरुआत है। तो दोस्तों, आर्यन ने अपना जाल फेंक दिया है। कुहू और उसका मिडिल क्लास परिवार 50 लाख रुपए कहां से लाएगा? क्या कुहू जेल जाएगी या आर्यन के दिमाग में कोई और ही शैतानी प्लान चल रहा है? यह जानने के लिए सुनना मत भूलिएगा अगला एपिसोड, सिर्फ इमेजिन विद सानिया पर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इमेजिन विद सानिया। मैं हूं आपकी होस्ट सानिया त्रिपाठी और आज हम सुनेंगे डेविल्स क्यूट मुसीबत का एपिसोड 3। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आर्यन रायचंद ने कुहू से 50 लाख रुपए मांगे थे और कुहू के पास सिर्फ 24 घंटे थे। अब आगे सुनते हैं। कुहू रात भर सो नहीं पाई थी। सुबह उठते ही उसने अपने पिगी बैंक को तोड़ा, जिसमें से कुल मिलाकर 2000 रुपए निकले। 50 लाख और 2000 का कोई मेल नहीं था। शर्मा निवास में मातम का माहौल था, पर कुहू ने हार नहीं मानी थी। उसने फैसला किया कि वो आर्यन रायचंद के ऑफिस जाएगी और उससे बात करेगी। दोपहर के 12 बजे कुहू रायचंद टावर के नीचे खड़ी थी। ये बिल्डिंग इतनी ऊंची थी कि देखने में कुहू की टोपी गिर जाए। कुहू ने गहरी सांस ली और अंदर घुसने लगी, पर गार्ड्स ने उसे रोक दिया। कुहू वहां गार्ड से लड़ने लगी कि मुझे तुम्हारे बॉस से मिलना है, बहुत जरूरी बात है। शोर शराबा सुनकर आर्यन का पीए कबीर वहां आया और उसने सोचा कि चलो आज थोड़ा मनोरंजन हो जाए, इसलिए उसने कुहू को ऊपर आने की परमिशन दे दी। आर्यन अपने कैबिन में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग कर रहा था कि तभी दरवाजा धड़म से खुला और कुहू शर्मा अंदर आ गई। आर्यन ने गुस्से में अपनी फाइल पटक दी और उसकी आंखें लाल हो गई। सब लोग डर गए, पर कुहू इतनी घबराई हुई थी कि उसने बिना सांस लिए बोलना शुरू कर दिया। कुहू ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और बोली, देखिए सर, मेरे पास 50 लाख नहीं है। आप चाहे तो मेरी किडनी ले लो, पर वो भी उतने की नहीं पाएगी, इसलिए मैं आपके लिए एक मस्त ऑफर लाई हूं। आर्यन हैरानी से उसे देखने लगा कि ये लड़की पागल है क्या। कुहू ने अपनी पॉकेट से वो 2000 रुपए निकाले और आर्यन की टेबल पर रख दी और बोली, ये डाउन पेमेंट है और बाकी के पैसे मैं आपको ईएमआई में दूंगी।
मैं हर महीने आपको 500 रुपए दूंगी अगले 800 सालों तक। यह सुनकर पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में सन्नाटा छा गया। आर्यन को गुस्सा आना चाहिए था, पर पहली बार उसे गुस्सा नहीं आया। उसने कुहू को गौर से देखा। कुहू की नाक रोने की वजह से लाल हो गई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो किसी छोटे बच्चे की तरह मासूम लग रही थी, जो अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रहा हो। आर्यन के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। वो डेविल जो लोगों को कच्चा चबा जाता था, आज वो इस लड़की की बचकानी बातें सुनकर शांत खड़ा था। आर्यन ने अपने स्टाफ को बाहर जाने का इशारा किया। जब वो दोनों अकेले रह गए तो आर्यन अपनी चेयर से उठा और धीरे धीरे कुहू के पास गया। कुहू डर के मारे पीछे हटने लगी और दीवार से जा टकराई। आर्यन ने अपना हाथ दीवार पर रखा और कुहू को घेर लिया। कुहू ने अपनी आंखें बंद कर लीं, ये सोचकर कि अब पड़ेगा थप्पड़। पर आर्यन ने बहुत धीमी और गहरी आवाज में पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे? कुहू ने धीरे से आंख खोली और आर्यन की आंखों में देखा और बोली, लगता है, बहुत लगता है, पर मेरे पापा का दिल कमजोर है। अगर पुलिस आई तो वो मर जाएंगे, इसलिए प्लीज मुझे जेल भेज दो, पर पापा को कुछ मत कहना। कुहू की आंखों से एक आंसू टपक कर आर्यन के हाथ पर गिरा। उस गर्म आंसू ने जैसे आर्यन के जमे हुए दिल को पिघला दिया। आर्यन ने पहली बार किसी की आंखों में अपने लिए नफरत नहीं, बल्कि मजबूरी देखी थी। आर्यन का हाथ बेख्याली में कुहू के चेहरे की तरफ बढ़ा, उसे चुप कराने के लिए, पर फिर वो रुक गया। उसने खुद को पीछे खींचा और अपनी पॉकेट में हाथ डाल लिया। आर्यन ने अपनी नजरें फेर लीं और कहा, ठीक है, पुलिस नहीं आएगी। कुहू खुशी से उछल पड़ी और बोली, सच्ची? मतलब आपने मुझे माफ कर दिया? आर्यन ने पलटकर एक शैतानी मुस्कुराहट दी और कहा, मैंने पुलिस को मना किया है, पर मैंने ये नहीं कहा कि कर्जा माफ हो गया। डील वही है, पैसे या सजा, पर अब सजा जेल नहीं होगी, बल्कि कुछ और होगी। कुहू की खुशी गायब हो गई। आखिर क्या है आर्यन के दिमाग में? क्या वो कुहू को अपनी कैद में रखेगा या उससे कोई और काम करवाएगा? ये जानने के लिए सुनते रहिए। दोस्तों, अगर आपको कुहू की ये मासूमियत और आर्यन का ये नया रूप पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। ये मेरी पहली कोशिश है और नया चैनल है, तो मुझे आपके सपोर्ट और सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है। कमेंट करके बताएं कि आर्यन अब क्या शर्त रखेगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।